Hello students, we have completed the topic models. Now we will do exercises based on the models. In set first, we have to fill the blanks with these models: may, ought to, should, would and must. There are 6 sentences you can see here, and there are given only 5 models. So any one या any two may be repeated. First sentence: don't run on the slippery track lest you should fall down. I have told you while we were doing the model should. I told you where is the word lest. अन्यथा don't run on the slippery track. Slippery track पर मत दौड़ो, अन्यथा वरना आप गिर सकते हो. ओके. वुड यू प्लीज शो मी द वे टू द मेट्रो स्टेशन. क्या आप मुझे मेट्रो स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हैं या बता सकते हैं. तो यहाँ पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आया हुआ है तो क्या आएगा, वुड आएगा. नेक्स्ट है चिल्ड्रन ओट टू ओबे देयर पेरेंट्स. यहाँ पर क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है. देन वी विल यूज हियर ओट टू. यू मस्ट बी मोर केयरफुल. यहाँ पर एक कंपल्शन सी है और स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आपको बहुत केयरफुल रहना है. तो क्या आएगा, मस्ट. अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर यू शुड बी मोर केयरफुल, देन आपको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए. तो रहो या ना रहो, यहाँ शुड आ गया है तो ये कम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. मस्ट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग. यू मस्ट बी मोर केयरफुल. आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है, ज़्यादा केयरफुल रहना है. अगर मैं कहूँ कि यू शुड, देन आपकी मर्जी है, वैसे आपको केयरफुल रहना चाहिए. आई वुड रैदर डाई देन बैग. हमेशा इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज़ वुड. रैदर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वुड. आई वुड रैदर डाई देन बैग. मैं भीख मांगने से अच्छा क्या, डाई, मरना पसंद करता हूँ. ठीक है. मे द बेटर टीम विन. जो बेटर टीम है वो जो जीत सकती है. तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी है. क्लियर. नेक्स्ट है सेट टू. यहाँ वी विल पुट इन दीज सेंटेंसेस कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू. ही कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन ही वॉज अ यंग बॉय. यहाँ कुड क्यों आया, व्हेन ही वॉज ए यंग बॉय, कि जब वो यंग बॉय था तो वो बहुत तेज़ी से स्विमिंग कर सकता था. तो पास्ट की क्या है, उसकी कैपेसिटी. क्या शो कर रहा है ये, कैपेसिटी. ओके. एबिलिटी. सो वी यूज हियर कुड. यू मस्ट कंप्लीट द वर्क बाय टुडे इवनिंग. कंपल्सन है वहाँ पर कि आपको आज इवनिंग तक काम पूरा करना है. तो क्या आएगा, मस्ट आएगा. वेयर शुड वी गो नाउ. अब हमें कहाँ जाना चाहिए. तो क्या मांग रहा है वो, एडवाइस, सजेशन ले रहा है उसको कि अब हम कहाँ जाएं. तो क्या आएगा, यहाँ पर शुड आएगा. मे गॉड ब्लेस यू माई सन. तो यहाँ पर क्या है, विश है. और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर विश की बात आ जाए तो वहाँ पर क्या आएगा, माइट आएगा. स्टूडेंट्स ought टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स. स्टूडेंट ought टू. स्टूडेंट मस्ट. मस्ट का क्या है कि ought टू का मतलब क्या आ गया यहाँ पर, मोरल ऑब्लिगेशन. और मस्ट का मतलब थोड़ा सा कंपल्शन. ओके. देन वी कैन यूज बोथ हियर. स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स. अगर पेरेंट्स, सपोज करो पेरेंट्स कहे या कोई और कहे उनको कि यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यू मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स. You must respect your teachers. Students ought to respect their teachers. Students must respect their teachers. तो वहाँ पर क्या है, किनको करना है, करना पड़ेगा. और स्टूडेंट्स ought to, तो यहाँ पर क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है.
ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ought to and must. ought to takes with it a moral obligation and must is strong obligation. Clear? Next, we should get up early in the morning. ये क्या है कि हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए. ये तो क्या चाहिए, हम सोचते रहते हैं कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए, हम करते हैं नहीं. ले तो यहाँ पर क्या है, वही सेंस आ जाती है कि वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. एवरीबडी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वही बात है कि उठना तो चाहिए, बट एक ये है ना वी मस्ट, यहाँ पर आगे कंपल्सन, हमें कल मॉर्निंग में बहुत ज़रूरी काम है तो इसलिए हमें जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ता है. ठीक है, वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो दोनों में सेंस चेंज हो जाती है. शुड में क्या आ गया कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, बट मस्ट का मतलब क्या है, कंपल्शन है कि कोई काम है इस वजह से हमें कल जल्दी उठना है. क्लियर? नेक्स्ट सेट 3. वी विल फिल दीज सेंटेंसेस विद दीज मॉडल्स कैन, कुड, शुड, मे, माइट, must, ought to. Clear? Next, you should never waste your time. हमें क्या करना है, यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं हम किसी को. You should never waste your time. आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. So we will put here should. In this busy street, an accident may or can happen anytime. Okay? तो वी कैन यूज योर बोथ, मे और कैन. मे शो लेस पॉसिबिलिटी, ओके, लेस पॉसिबिलिटी, एंड कैन शोज सम मोर पॉसिबिलिटी. क्योंकि यहाँ पर बिजी स्ट्रीट आ गया है तो एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा करें तो कैन यूज़ कर सकते हैं और कम है तो मे यूज़ कर सकते हैं. I have finished all my work. May I go home now, sir? तो परमिशन लेने के लिए है और सर से परमिशन ले रहा है. तो मैंने बताया था जहाँ पर फॉर्मल है और हमारे एल्डर्स हैं, रिस्पेक्टेड हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मे. क्लियर? वुड आई स्पीक टू यू फॉर ए मिनट प्लीज़. रिक्वेस्ट है कि मैं क्या आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ, आपसे बोल सकता हूँ. तो यहाँ पर आप दोनों यूज़ कर सकते हो, वुड आई स्पीक टू यू और कुड आई स्पीक टू यू प्लीज़. क्लियर? बोथ आर राइट. विद अ लिटिल लक वी माइट हैव वन द मैच विद ए बिगर मार्जिन. यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी, थोड़ा सा अगर हमारे को लक साथ दे देता तो हम एक बड़े मार्जिन के साथ जो है ना मैच जीत जाते. ठीक है, तो पास्ट की है ये, हम जीत चुके होते. तो यहाँ पर क्या आएगा, माइट आएगा, एक पॉसिबिलिटी है. क्लियर? कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ. कैंडिडेट्स को जो है ना लिखना है, यहाँ पर कंपल्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो मस्ट आएगा. ठीक है, कंपल्शन नहीं है, उसको उनके पास कोई आंसर शीट नहीं है, उनको क्वेश्चन पेपर पर ही आंसर लिखने हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट आएगा. जब कोई और ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन टाइप आ जाता है तो क्या आएगा, मस्ट. ओके, दीज आर 18 sentences in total. These are 3 sets and next sentences we will do tomorrow. ठीक है, till then you practice and you read these sentences